नमस्कार। आज हम स्वयंबोध और शत्रुबोध के 7 चैप्टर के 8 पार्ट के बारे में बात करेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। पैगंबरी इस्लामी दृष्टि में समाज को एक स्पष्ट श्रेय अश्रेय के पिरामिड में देखा जाता है। इस संरचना में धारणा मिलती है कि सबसे अधम मुसलमान, भले ही वो रेपिस्ट भी क्यों ना हो, सबसे श्रेष्ठ हिंदू के ऊपर ही माना जाता है, क्योंकि जो हिंदू होता है वो काफिर होता है। जब तक वो इस्लाम स्वीकार न कर ले, वो अपनी जन्मजात भूल से कभी भी मुक्त नहीं होता। इसलिए इस्लामी जो मजहब है उसके अंदर स्वयंबोध और शत्रुबोध एकदम क्लियर है। उनको पता है कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा शत्रु है। उग्र इस्लामी दृष्टि में मूर्ति पूजक गैर मुसलमान जो होते हैं वो पिरामिड के सबसे नीचे आते हैं, और उसमें भी हिंदू जो है वो सबसे अधम माना जाता है, क्योंकि हम हर किसी की पूजा करते हैं। हमारे लिए हर कोई भगवान का स्वरूप होता है। इसके बावजूद इतिहास बताता है कि जहाँ अनेक सभ्यताएं नष्ट हो गई, वहीं हिंदू समाज जो है वो सदियों तक टिका रहकर 1947 जब हमारा स्वतंत्र भारत हुआ उसके बाद भी बहुसंख्यक बना रहा। और इसी बात की जो टीस है वो उग्र इस्लामवादियों के मन में आज भी उपस्थित है कि वो एक भारत को इतने साल के और 800-700 सालों के आक्रमण और अत्याचार के बाद भी इसको इस्लामी में कन्वर्ट न कर पाए। यहाँ धर्म और रिलीजन का जो मूल अंतर है वो समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। धर्म जो है वो कर्म पर आधारित होता है, हमारे आचार और हमारे व्यवहार पर आधारित होता है, जबकि जो रिलीजन होता है वो सिर्फ मान्यताओं पर चलता है। इस्लाम मान्यताओं पर चलता है, ईसाई रिलीजन जो है वो मान्यताओं पर चलता है। ईसाई रिलीजन में मूल पाप की अवधारणा ने मनुष्य को जन्मजात दोषी बताया है। मूल पाप मतलब ओरिजिनल सिन जिससे कहा जाता है, और उसमें प्रायश्चित करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो प्रायश्चित करने का जो अथॉरिटी है वो जीसस क्राइस्ट के पास है, या फिर चर्च को बता दिया गया है कि वही लोग करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ मान सकते हैं, आपको सिर्फ मान लेना है। पाप और मोक्ष दोनों को ही वहाँ पर, मोक्ष की तो कोई बात ही नहीं होती है वहाँ पे, और सारी चीज़ें वहाँ पर आउटसोर्स की होती है। भाई दूसरे लोग कर लेंगे, जो पैगंबर है वो लोग करेंगे, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ मान लीजिए। इस्लाम ने भी इसी विश्वास केंद्रित संरचना को अपनाया, जिसमें डॉगमा और जो फेक मान्यताएं जो होती हैं वो प्रधान होती हैं, और कर्म, आचार, व्यवहार ये सब निचले दर्जे के होते हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। पैगंबरी संदेश पर विश्वास निर्णायक बन जाता है, न कि व्यक्ति के आचरण। यही धार्मिक परंपराएं और पैगंबरी रिलीजन्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। कर्म और विश्वास, साधना और फेक डॉगमा, अभ्यास और सिर्फ फतवा जारी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।